बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को लेकर आरजेडी ने लगाया बड़ा आरोप। ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा हर ईवीएम में पहले से मौजूद थे 25,000 वोट, इसकी वजह से पार्टी को इतनी कम सीटें मिली। बिहार में प्रचंड जीत पर जनसुराज नेता पवन वर्मा ने उठाए सवाल, कहा विश्व बैंक के मिले 14,000 करोड़ को चुनाव से ऐन पहले महिलाओं को बांटा गया। वर्मा ने आचार संहिता लागू होने के मात्र कुछ घंटे पहले महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने पर शक जताया। पटना में सोमवार को विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को लेकर आरजेडी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तेजस्वी एक बार फिर पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। लगभग 4 घंटे चली बैठक में चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने को लेकर भी चर्चा हुई। आरजेडी विधायक दल की बैठक में खूब हुआ ड्रामा। तेजस्वी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक दल का नेता बनने से इनकार किया। हालांकि लालू के दबाव और थोड़े बहुत मान मनोबल के बाद विधानसभा में पार्टी नेता बनने पर राजी हुए तेजस्वी। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी समर्थकों ने रोहिणी यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। संजय यादव और रमीज को बाहरी बताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। पटना में राबड़ी आवास पर समर्थकों की नारेबाजी से सतह पर आई आरजेडी की गुटबाजी। रोहिणी यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को शांत कराते दिखे लालू प्रसाद। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान फिर गए जेल। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड केस में सुनाई 7 साल की सजा। आजम खान के दोबारा जेल जाने पर भड़के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। एक्स पर पोस्ट कर कहा, सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी जुल्म की हदें पार करने वाले खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर बुरे अंत की ओर जाते हैं। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण की तैयारियां तेज। तैयारियों का जायजा लेने आज पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाई जा रही है रामनगरी। दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हाल ही में आए बिहार चुनाव नतीजों को भारतीय लोकतंत्र की मजबूत जड़ों का हिस्सा बताया। बिहार में 20 नवंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। 19 नवंबर को भंग होगी विधानसभा। राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। सूत्रों के मुताबिक ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण। बिहार में नए मंत्रिमंडल के चेहरे लगभग तय हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15, जेडीयू कोटे से सीएम सहित 14 मंत्री, चिराग की एलजेपीआर के 3, हम से 1 और कुशवाहा की आरएलएम से भी 1 मंत्री बनेगा। पटना में जनसुराज की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीके की पीसी को लेकर अटकलें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के फिर मुख्यमंत्री के तौर पर आज लग सकती है मुहर। जेडीयू बीजेपी विधायक दल की अलग अलग होने वाली बैठक के बाद एनडीए विधायकों की संयुक्त बैठक संभव। देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। बैठक में सभी राज्यों के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ होगी चर्चा। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर का जायजा लेने आज पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। टीम में उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, उप सचिव अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव एसपी जोशी और मलय मलिक शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 1 दिवसीय विशेष सत्र। राज्य स्थापना के 25 सालों की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 2019 में हुई भर्ती परीक्षा में आरक्षण नीति को लेकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से किया था जवाब तलब। 5 साल से जेल में बंद है आरोपी। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक सहित अन्य आरोपियों पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन केस में तय होंगे आरोप। नवाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एक कंपनी को मिले छुटकारे को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मुंबई में सोमवार को शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने संबोधित किया। शिंदे ने कहा, जात पात से परे बाला साहेब ने देश को नई विचारधारा और दिशा देने का काम किया।
बॉलीवुड के दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग की आज जयंती। इस मौके पर 25,000 लोग जुबिन के मायाबिनी गाने का सामूहिक गान करेंगे। बीटीसी सरकार को कोकराझार के इलायची झार में आयोजित किया हरई कार्यक्रम। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की विभिन्न राज्यों में छापेमारी जारी। लुधियाना का एक डॉक्टर जान निसार आलम को पुलिस ने बंगाल में हिरासत में लिया। निसार का मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त। लाल किला कार ब्लास्ट में आतंकी उमर का करीबी सहयोगी जासिर बिलाल उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार। अनंतनाग के कांजीगुंड का रहने वाला जासिर तकनीकी मदद कर रहा था। दिल्ली में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी देश में ड्रोन और छोटे रॉकेट से हमले की साजिश रच रहे थे। हमास और अफगानी आतंकियों की तरह बड़े हमले की तैयारी थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 15 हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मरीज ने दम तोड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। फाउंडर जवाद फारूकी को पूछताछ के लिए बुलाया। गुजरात एटीएस ने अंडालज टोल प्लाजा के पास पकड़े गए आतंकियों को गांधीनगर कोर्ट में पेश किया। पकड़े गए आतंकियों की सोमवार को खत्म हो रही थी रिमांड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीच सड़क पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट करने का आरोप पूर्व विधायक और बाहुबली कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे प्रताप पर लगा है। गुजरात के भावनगर में 3 लोगों की हत्या से सनसनी। फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी, बेटी और बेटे के गड्ढे में दबे मिले शव। फॉरेस्ट ऑफिसर ही निकला हत्यारा। यूपी के हमीरपुर में महिला के ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा। पुलिस ने महोबा में तैनात दारोगा को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बिहार के बाढ़ में मोबाइल शॉप पर काम करने वाले युवक की गला रेतकर हत्या। मृतक की पहचान अकबरपुर गांव के रहने वाले राजकांत के तौर पर हुई। नालंदा में मूंछ ऐंठने को लेकर विवाद हुआ। युवक को घर में घुसकर पीट कर अधमरा किया। इलाज के दौरान मौत हुई। बिहार के अररिया में हेडमास्टर की ग्रामीणों ने पिटाई की। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के वाराणसी में दवा व्यापारियों के खिलाफ ड्रग्स विभाग की कार्रवाई। प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने के आरोप में 28 दुकानदारों पर केस दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नाजियारपुर जंगल इलाके में सई नदी के किनारे हुए एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंध 5 जिलों के एडेड कॉलेजेस के प्रोफेसर के संगठन चुनाव में मारपीट हुई। मुमताज डिग्री कॉलेज में मतगणना के दौरान वोट चोरी का आरोप लगा। यूपी के आजमगढ़ में फर्जी लूडो बेटिंग ग्रुप बनाकर ठगी करने वाले को साइबर सेल ने पकड़ा। ऑनलाइन गेम का झांसा देकर 4 करोड़ की ठगी। बिहार के बाढ़ में 2 पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष। गंगा नदी के तट पर नाव से पार करने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। बिहार के भागलपुर में हल्की नोकझोंक के बाद 2 पक्षों में मारपीट। मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे लोग। 2 युवकों ने मिलकर शख्स को ईंट और रॉड से पीटा। यूपी के सीतापुर में महिला सिपाही को पकड़कर चप्पलों से पीटा। मामूली विवाद में आसपास के लोगों ने मिलकर महिला सिपाही पर हमला किया। मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। लात घूंसों के साथ बेल्ट से मारपीट। कार सवार लोगों ने बनाया मारपीट का वीडियो। जोधपुर में 2 गुटों के बीच विवाद। युवकों की पिटाई के बाद भागे बदमाशों की गाड़ी ट्रक से टकराई। 5 घायल। बिहार के बाढ़ में पुलिस पर फिर से हमला। शराब तस्करों ने पुलिसकर्मी पर फेंके ईंट पत्थर। शराब तस्करों के हमले में 112 नंबर का ड्राइवर बुरी तरह घायल। पंजाब के बंगा के बस अड्डे पर कई राउंड फायरिंग से दहशत। स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। सोनभद्र में खनन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 7 शव बरामद किए गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी। केरल के कन्नूर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरी कार। गूगल मैप में गलत जानकारी की वजह से हुआ हादसा। बरेली में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरोली गांव के खेत में उतारा गया।
यूपी के हमीरपुर में जान जोखिम में डालकर युवा बना रहे रील। स्कूली छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर बनाई रील। गुजरात में गिर के आसपास के इलाकों में दिखाई दिए बब्बर शेरों की दहशत। शेरों ने गांव में घुसकर मचाया आतंक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जंगली भालू के मुंह में फंसा टीन। स्थानीय लोगों ने डरते डरते भालू के मुंह से फंसे टीन को निकालने की कोशिश की। वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट की क्वार पावर परियोजना के टीआरटी सुरंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के ओवरब्रिज पर स्कूली वैन बाइक सवार की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक पुल के नीचे गिरे। बच्चों को भी चोटें आई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में इनर रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क को दृष्टिहीन छात्रों ने जाम किया। हॉस्टल की समस्याएं समेत छात्रों की कई मांगे। सऊदी अरब के मदीना में उमरा पर गए भारतीय तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त। दर्दनाक हादसे में 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान हत्या का माना दोषी। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना को ही मौत की सजा के बाद उनके घर की बढ़ी सुरक्षा। ढाका के 32 स्थान मंडी स्थित उनके आवास के बाहर भारी संख्या में आर्मी और पुलिस के जवान तैनात। कांगो में उद्योग मंत्री सहित 20 यात्रियों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त। रनवे पर उड़ान के दौरान लगी आग। बाल बाल बचे मंत्री और यात्री।